अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है और कंप्यूटर के हवाले से भी है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दुनिया में जहां कहीं भी बड़ी लेवल पे लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं बहुत ज़्यादा, वहां पर ऑर्डर सेल्स प्रोसेस भी होता है। तो वो लोग जिनको बिज़नेस से इंटरेस्ट है या जो लोग कंप्यूटर के फील्ड के हैं, जिन्होंने ERP सॉफ्टवेयर और SAP के ऊपर काम करना होता है, तो आज उन लोगों को मैं ये समझाऊंगा कि किस तरह से किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक ऑर्डर टू सेल्स प्रोसेस जो होता है उसका फ़्लो क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ऑर्डर सेल्स प्रोसेस क्या होता है आज हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट के अंदर जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जिनका बहुत हाई लेवल पर जिनका बिज़नेस है, प्रोडक्शन उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो दो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। या तो उस इंडस्ट्री के अंदर SAP सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है जो पूरे बिज़नेस को मैनेज कर रहा होता है, या फिर वो इंडस्ट्री ERP के ऊपर चल रही होती है। ERP भी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को मैनेज करता है। तो हम लोग दोनों को ही कंपैरिजन देखेंगे कि ऑलमोस्ट दोनों में स्टेप सेम ही होते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो नॉर्मली जो उनके अंदर स्टेप्स यूज़ होते हैं, सबसे पहले तो ऑर्डर्स रिसीव्ड होते हैं, उसके बाद स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक, ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फुलफिल द ऑर्डर, उसके बाद रिजर्व्ड स्टॉक्स फॉर सेल्स ऑर्डर, फिर उसके बाद स्टेप आ जाता है पैकिंग स्लिप क्रिएशन, और लास्ट पर सेल बिल या अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ये वो स्टेप्स हैं जो इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। यही फ़्लो होता है सॉफ्टवेयर का, और हमारे ऑर्डर टू सेल्स जो प्रोसेस होता है उसका फ़्लो भी इन्हीं स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है। तो इन एक एक स्टेप्स को अब हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे, ताकि आप लोगों को इजीली सारी चीज़ों की समझ आ जाए। ये जो रेड कलर से मैंने दो चीज़ें मार्क की हुई हैं, मोस्टली SAP के अंदर ये दो स्टेप्स जो होते हैं ये इजाफी होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं भी होते और बाज़-औक़ात ये होते भी हैं। तो चलिए हम इनको डिटेल से देख लेते हैं। वो जो दो स्टेप्स जो मैंने एक्स्ट्रा मेंशन किए हुए थे उनमें सबसे पहले है सेल्स कोटेशन। दोस्तों, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपने कस्टमर्स से ऑर्डर लेने से पहले उनको एक कोटेशन देती हैं। अब वो कोटेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर उनकी सारी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस मेंशन होती हैं कि हम आपको ये प्रोडक्ट अगर हम आपको देंगे तो किस प्राइस के ऊपर आपको देंगे, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये ऑर्डर पोस्ट करने वाले के पास पहले से मौजूद होता है। कंपनी उनको प्रोवाइड करती है कि हमारी जो आप इसे रेट लिस्ट भी कह सकते हैं, रेट लिस्ट की तरह का ही ये एक डॉक्यूमेंट होता है सेल्स कोटेशन, जिससे ऑर्डर पोस्ट करने वाला जो होता है उसको पहले से आइडिया होता है कि मैंने कितने कार्टन या कितने बॉक्सेस जो हैं वो ऑर्डर करने हैं और मेरा कितना बजट है और ये मुझे कितने में पड़ेंगे, ठीक है। तो उनके पास सारा एस्टिमेशन पहले से होता है। और नॉर्मली ये जो स्टेप्स है ये पहला होता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन SAP बिफोर प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये वाला स्टेप होता है जो कोटेशन उस सोल को हम लोग भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था उसमें होता है आउटबाउंड डिलीवरी नोट। अब दिस इज़ द स्टेप इन SAP आफ्टर प्लेस एन ऑर्डर। अब देखें, कोटेशन होता है ऑर्डर प्लेस करने से पहले, फिर ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं आउटबाउंड डिलीवरी नोट।
The outbound delivery note is the document containing all the data required for triggering and monitoring the complete outbound delivery process. ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो सारा नेसेसरी डाटा होता है जिसको ट्रिगर किया जाना ज़रूरी होता है, जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने क्या ऑर्डर रिसीव किया है और हमने इसको किस तरह से फुलफ़िल करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी है, कब करनी है, वो सारी इसके अंदर डिटेल मेंशन होती है. दिस प्रोसेस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, ये प्लानिंग एक्टिविटी से स्टार्ट होता है आउटबाउंड डिलीवरी एंड कंटिन्यूज अंटिल द फिनिश्ड गुड्स हैव बीन लोडेड एंड सेंट. और ये तब तक ये कंटिन्यू रहता है जब तक हम लोग उस फिनिश्ड गुड्स, उन आइटम्स को सेंड नहीं कर देते अपने कस्टमर को. ठीक है दोस्तों, ये तो दो ऐसे वो थे स्टेप्स जो कि कभी कभार होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर सैप में ये पाए जाते हैं और मोस्टली ये नहीं होते. अब हम उन स्टेप्स की बात करते हैं जो कि नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वहाँ पे क्या होता है. मैं ख़ुद क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत फेमस इंडस्ट्री है जो कि बिस्किट्स और कैंडीज़ बनाती है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो जो है ना उसको डिलीवर करती है. हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मैं आपको पहले प्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रोडक्शन हमारी कैसे होती है. सबसे पहले प्रोडक्शन फोरकास्ट होती है. हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन की फोरकास्ट करते हैं कि जो आने वाले मंथ्स हैं उसमें हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है. ये फोरकास्ट होती है. ये इस बेस पे होती है कि हमने जो करंट मंथ चल रहा है या जो प्रीवियस मंथ था उसमें हमने कितनी प्रोडक्शन की थी, हमें कितने ऑर्डर्स मिले थे, उसकी बेस के ऊपर ये एस्टिमेशन होती है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमने आने वाले दिनों में कितनी प्रोडक्शन करनी है. जब हमारी ये फोरकास्ट हो जाती है उसके बाद हम प्रोडक्शन प्लान करते हैं. अब प्रोडक्शन प्लान क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री के जितने यूनिट्स हैं हम प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि हर यूनिट के अंदर जो जो प्रोडक्ट हमारी बन रही है, अब वो हमें टोटल कितनी प्रोडक्शन चाहिए नेक्स्ट मंथ में, अब उसको हम अपने यूनिट्स जो हैं हमारे उनके अंदर कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा यूनिट कितनी प्रोडक्शन करेगा, कौन सा यूनिट कितनी प्रोडक्शन करेगा और कौन कौन सी प्रोडक्शन करेगा. तो वो सारी प्रोडक्शन जब हो जाती है, इस प्रोडक्शन प्लान के बाद हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपने प्लान के मुताबिक. जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो प्रोडक्शन जब हमारे पास हो जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस फिनिश गुड्स को या उस प्रोडक्शन को जो हमने कर ली होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सेंट्रल वेयर हाउस के अंदर. ठीक है, ये सेंट्रल वेयर हाउस ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमारे सारे यूनिट से फिनिश गुड जो तैयार चीज़ें होती हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स तैयार हो गई होती हैं, उनको हम एक जगह स्टॉक कर लेते हैं जहाँ से हमने पार्टीज़ को या अपने कस्टमर्स को वो माल भेजना होता है. ये हमारा वो वाला सेंट्रल वेयर हाउस है. ठीक है, जब हमारा सारा प्रोडक्शन जितनी हो गई होती है वो सारी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके बाद उस स्टॉक को मेंटेन कर लिया जाता है. वो सारा फिनिश गुड्स हमारे स्टॉक के अंदर ऐड हो जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है कि इस टाइम हमारे पास इतनी प्रोडक्शन या इतनी जो है ना इतना हमारे पास स्टॉक मौजूद है. दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो सेल्स प्रोसेस, ऑर्डर सेल्स प्रोसेस चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और हम लोग उसको किस तरह से मैनेज करते हैं. मैंने अपनी इंडस्ट्री का नाम जानबूझकर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से, लेकिन मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में अब सारा कुछ बताता हूँ. दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा सोल है, वो हमें ऑर्डर पोस्ट करता है. ठीक है, हमारी प्रोडक्ट्स की जो रेट लिस्ट होती है वो सबसे पहले उसके पास मौजूद होती है, हमने उनको प्रोवाइड की हुई है. तो वो उस प्रोडक्शन को, उस रेट लिस्ट को देख के जो है ना हमें ऑर्डर पोस्ट करते हैं. ठीक है, तो जब वो ऑर्डर हमारे पास पोस्ट कर देता है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू, हमने उसको अपने ERP सॉफ्टवेयर की एक्सेस दी हुई है.
वो हमारे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हमें ऑर्डर पोस्ट कर देता है। जैसे ही ऑर्डर हमारे पास वो पोस्ट कर देता है, उसके बाद वो एडिटेबल नहीं रहता। जब एडिटेबल नहीं रहता तो अब वो उसको मज़ीद एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑर्डर जो है पोस्ट हो चुका होता है, सबमिट हो चुका होता है। अब वो ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। जो हमारी सेल्स एंड ऑपरेशंस की टीम है वो उस ऑर्डर को रिसीव करती है। हमारे पास इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आते हैं, ईमेल आ जाए या कोई मैसेज आ जाए तो एक नोटिफिकेशन शो होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक ऑर्डर्स के इस तरह से नोटिफिकेशन शो होते हैं। हमारी टीम जो है सेल्स एंड ऑपरेशंस की वो उस ऑर्डर को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद हम लोग 3 चीज़ें इंश्योर करते हैं। उनमें नंबर 1 पे क्या आती है, वी चेक द स्टॉक अवेलेबिलिटी। सबसे पहले तो हम लोग वो जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ होता है उसका प्रिंट लेके हम लोग देखते हैं कि उसने कितने कार्टन हमें ऑर्डर किए हैं। ठीक है, उन कार्टन्स को हम लोग जो उसने हमसे जितना स्टॉक मांगा है, सबसे पहले हम अपने वेयर हाउस में चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक की अवेलेबिलिटी के बाद सेकंड नंबर पे हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या उस डिस्ट्रीब्यूटर के जिसने हमें ये ऑर्डर पोस्ट किया है उसका फाइनेंशियल स्टेटस इस ऑर्डर को मीट करता है। इसका मतलब ये है कि क्या वो उसके फाइनेंशियल्स इतने हैं कि वो इस ऑर्डर को इसकी पेमेंट हमें इजीली कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लिमिट थी 400 कार्टन की। ठीक है, वो हमें सिर्फ 400 कार्टन एट अ टाइम ऑर्डर कर सकता है, लेकिन वो किसी ऑर्डर के अंदर हमें वो ऑर्डर दे देता है कि मुझे 700 कार्टन चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसकी लिमिट तो 400 कार्टन तक की है, वो तो इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, तो वो हमें 700 कार्टन क्यों ऑर्डर कर रहा है। फिर हम लोग उसकी अप्रूवल लेते हैं। अपने जो सेल्स ऑपरेशन का GM होता है उससे इसको डिस्कस किया जाता है, इस मैटर को, कि ये बंदा या ये हमारा कस्टमर हमसे इतना ऑर्डर जो है ना डिमांड कर रहा है, तो क्या हम लोग इसको प्रोवाइड कर दें या इसके ऑर्डर को कम किया जाए। तो जिस तरह से हमें अप्रूवल मिलती है, अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्डर को, वो जो हमारे पास प्रिंट होता है, वो एक सेल्स वो ऑर्डर जो हमारे पास आया होता है उसको हम सेंड कर देते हैं अपनी डिस्पैच टीम जो कि सेंट्रल वेयर हाउस के अंदर है। जब उनके पास ये ऑर्डर का प्रिंट जाता है या उनको ये मेल जाती है, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिलीवरी अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर। वो लोग देखते हैं कि किस डेट को हमने ये डिलीवरी करनी है, तो उस हिसाब से वो लोग अपनी जो गुड्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन है या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से रब्ता करके गाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं जिसके ऊपर लोडिंग होना होती है। जब गाड़ियाँ उनके पास आ जाती हैं तो उसके बाद वो उस माल को या उस फिनिश गुड को वो लोड करते हैं ट्रक के ऊपर और डिस्पैच गेट पास बना देते हैं। अब वो जो डिस्पैच गेट पास होता है उसकी 2 कॉपीज़ बनती हैं। एक तो कंपनी के रिकॉर्ड के लिए कंपनी के पास होती है, दूसरा हम लोग जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उसके साथ भेजते हैं, जिसके ऊपर पूरी डिटेल होती है कि हमने इतने कार्टन लोड कर दिए हैं और वो इस डेट को यहाँ से हमने शिपमेंट उसकी कर दी है, वो आपको इस डेट तक रिसीव हो जाएंगे। तो वो इस तरह से हम लोग वो सेंड कर देते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप जो 5वें नंबर पे आता है वो है पोस्ट सेल इनवॉइस इन लेजर ऑफ सोल पार्टी एंड मेल देम। जब हम लोग उस गाड़ी को रवाना कर देते हैं कस्टमर की तरफ, तो फिर हम लोग जो हमारी अकाउंट टीम है वो लोग क्या करते हैं, वो इसकी एक सेल इनवॉइस बनाकर लेजर के अंदर पोस्ट कर देते हैं उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के अकाउंट में जिस पार्टी ने हमें ऑर्डर दिया होता है। तो लेजर के अंदर उनकी सारी एंट्रीज होती हैं कि उन्होंने कितना हिस्ट्री के अंदर भी उन्होंने कितना कितना हमसे माल लिया है और कितनी कितनी पेमेंट की है। तो एक लेजर जो है ना क्रिएट हो रहा होता है, मेंटेन हो रहा होता है। ये फॉर्म की मैंने पिक्चर साथ अटैच की है जो हमारे ERP के अंदर, जिससे हम लोग सेल इनवॉइस पोस्ट करते हैं। जब सेल इनवॉइस पोस्ट हो जाती है तो उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारी इंडस्ट्री के अंदर के सोल जो है वो उस इनवॉइस के अकॉर्डिंगली
हमें कंपनी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा देता है अपने ऑर्डर का जो उसने ऑर्डर किया होता है। ठीक है जी, ये लास्ट स्टेप था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस पूरे सेल्स प्रोसेसिंग, ये जो ऑर्डर सेल्स प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, इस पूरे प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये फ़्लो समझ आया हो और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।